पाकिस्तान ने 2022 में तबाहकुन सैलाब का सामना किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बाकू में COP29 क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। लाखों अफराद घरों से महरूम और लाखों एकड़ फसलें तबाह हुई। COP27 में किए गए वादों पर अमल दरामद किया जाए। पाकिस्तान को तबाहकुन सैलाब से $30 अरब का नुकसान हुआ। IMF ने एक बार फिर मुतालबात के अंबार लगा दिए। ज़राए के मुताबिक IMF की पेट्रोलियम लेवी को 60 से 70 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़। पाकिस्तानी हुकाम ने टैक्स प्लान के लिए तजवीज़ को ख़तरनाक और पेट्रोलियम की खपत और मार्केट सरगर्मी के हवाले से नाकाबिल अमल करार दिया। दूसरी जानिब IMF जायज़ा मिशन के साथ तीसरे रोज़ भी मुज़ाकरात जारी। मिशन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बारे तफसीली ब्रीफिंग। पाकिस्तानी हुकाम ने रवा माली साल के पहले 4 माह में कारकर्दगी बारे आगाह किया। ज़राए के मुताबिक वफ्द का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान ने 2022 में तबाहकुन सैलाब का सामना किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बाकू में COP29 क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। लाखों अफराद घरों से महरूम और लाखों एकड़ फसलें तबाह हो गईं। COP27 में किए गए वादों पर अमल दरामद किया जाए। पाकिस्तान को तबाहकुन सैलाब से $30 अरब का नुकसान हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा हंगरी। वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, अक़वाम आलम को तवील तनाज़ात, इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम और मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं। इन चैलेंजेस ने दुनिया भर में इमिग्रेशन के बहाव को नई शक्ल दी। चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए जामे आलमी हिकमत अमली की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए मुतअद्दिद कानूनी और इंतज़ामी इक़दाम किए। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शिरकत करेंगे। आईनी बेंच इजलास में मुकर्रर किए जाने वाले मुकदमात का जायजा लिया जाएगा। आइन से मुतल्लिक मुकदमात कल बाज़ाब्ता समाअत कल होगी। जजेस कमेटी रिश्ता सुप्रीम कोर्ट को आईनी मुकदमात मुकर्रर करने के लिए हिदायत जारी कर चुकी। जस्टिस आयशा मलिक की अदम दस्तियाबी पर तमाम दस्तियाब जजेस पर मुश्तमिल बेंच मुकदमात सुनेगा। PTI ने इस्लामाबाद में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज कर दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली बुखारी ने दरख्वास्त में कहा, इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल की तब्दीली के लिए चीफ जस्टिस से मुशावरत नहीं की। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली का इलेक्शन कमीशन का 10 जून का फैसला कल अदम करार दे। दफा 144 की खिलाफ वर्जी और दीगर दफात के तहत दर्ज मुकदमे की समाअत। बानी PTI असद कैसर, सैफुल्लाह नियाजी, शेख रशीद, सदाकत अब्बासी, फैसल जावेद और अली नवाज मुकदमे से बरी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने बरियत की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी की जवाब के लिए एक बार फिर 2 हफ्ते की वक्त देने की इस्तदा। वकील ने दरख्वास्त तैयार कर ली है। मौक़िफ़ अपनाया कि 79 सवालात के जवाब जमा करवाने के लिए 2 हफ्ते दिए जाएं और बरियत की दरख्वास्तों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शिरकत करेंगे। आईनी बेंच इजलास में मुकर्रर किए जाने वाले मुकदमात का जायजा लिया जाएगा। दूसरी जानिब आइन से मुतल्लिक मुकदमात की कल से आईनी बेंच में समाअत होगी। जजेस कमेटी ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को आईनी मुकदमात मुकर्रर करने के लिए हिदायत जारी कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन की ज़ेर सदारत जजेस कमेटी का तमाम 7 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देने और पहले पुराने मुकदमात सुनने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा आज़रबाईजान। आज बाकू में COP29 क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास से खिताब करेंगे।
तरक्की पजीर ममालिक की माहौलियाती तब्दीली से मुआशी मुश्किलात पर रोशनी डालेंगे। आलमी माहौलियाती मुआशी वादों की तकमील पर गुफ्तगू शेड्यूल का हिस्सा। माहौलियाती खतरात से नबरत आजमा होने के लिए पाकिस्तान के इकदाम से भी आगाही देंगे। तरक्की याफ्ता ममालिक की जिम्मेदारियों और इस हवाले से नए फंड के क़याम पर भी गुफ्तगू करेंगे। हुकूमत ने अवाम में रंज, गम और नफरत फैलाई। हुक्मरानों को पता ही नहीं गरीब किन हालात से गुजर रहे हैं। साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद कहते हैं, नवाज शरीफ कह रहे हैं कि उन्हें अंडे और टमाटर मारे जा रहे हैं। क्या अवाम आपको गुलाब के फूल मारे? पहले ही कारोबार तबाही के दहाने पर पहुंच चुके, अब स्मोक की वजह से कारोबारी जिंदगी मफलूज है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की जेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का अहम इजलास। BRT के दोनों मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। शर्जील मेमन की रेड लाइन और येलो लाइन BRT मंसूबों पर तामीराती काम तेज करने की हिदायत। कहा, अवाम को सस्ती, आसान और जदीद सफरी सहूलियात की जल्द अज जल्द फ्राहमी हुकूमत सिंध का अज़म है। कोशिश होनी चाहिए कि डेडलाइन से पहले दोनों BRTs की तकमील मुकम्मल हो जाए। दोनों मंसूबों की तकमील से लाखों लोगों को फायदा होगा। फैसला कुन एहतजाज की तैयारियां मुकम्मल। बानी PTI की फाइनल कॉल का इंतजार। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, फाइनल ऐलान होते ही खैबर पख्तूनख्वा से एहतजाज का भरपूर सिलसिला शुरू होगा। जाली हुकूमत कुछ भी करे, उनका आखिरी वक्त आ पहुंचा है। फाइनल कॉल के बाद मुल्क में आइन और कानून का बोलबाला होगा। जाली मुकदमात का खात्मा और बानी PTI की रिहाई समेत मैंडेट चोरों का कड़ा एहतिसाब होगा। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज सदर जो बाइडन से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप और बाइडन के दरमियान मुलाकात ओवल ऑफिस में होगी। अमरीका में रुवायती तौर पर सुबकदोश सदर नौ मुंतखब सदर से मुलाकात करते हैं। 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने शिकस्त को तस्लीम करने से इनकार करते हुए जो बाइडन से मुलाकात नहीं की थी। एक्वाडोर की एक जेल में कैदी आपस में झगड़ पड़े। झगड़े में 15 कैदी हलाक और 14 जख्मी हुए। हुकाम के मुताबिक झगड़े की वजह मनशियात फरोश कैदियों में कशीदगी बना। फरवरी 2021 से एक्वाडोर की जेलों में झगड़ों में 460 कैदी हलाक हो चुके। लंदन में साबिक पाकिस्तानी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर हमले के केस में पेशरफ्त। बरतानवी डिप्लोमेटिक पुलिस का लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन का दौरा। पाकिस्तानी हाई कमीशन के अफसरान ने वाक़े के हवाले से ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक डिप्लोमेटिक पुलिस ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी कराई। बानी PTI से मुलाकात के लिए जाने वाले रहनुमा गिरफ्तारी के बाद रिहा। पुलिस ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेटर शिबली फराज और असद कैसर को गिरफ्तार किया। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रजा और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भच्चर को भी हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक PTI रहनुमाओं को दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, जाली पर्चों में गिरफ्तार करना कोई नई बात नहीं। जलसे में अमरीकी झंडा लहराने वाला पटवारी था, उसको ढूंढ रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, सेनेट, कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर्स को हब्से बेजा में रखा। शिबली फराज ने कहा, हम शेड्यूल के मुताबिक बानी PTI से मिलने आए थे, वापस जाने लगे तो गाड़ियों से बाहर निकाल लिया। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने पैगाम में कहा, पार्टी रहनुमाओं की गिरफ्तारी फस्तायत है। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहिबजादा हामिद रजा ने मामला असम्बली में उठाने का ऐलान कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, IG पंजाब और IG जेल खाना जात को कमेटी में बुलाएंगे। आईनी मुकदमात की 14 नवंबर से आईनी बेंच में समाअत का आगाज। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को आईनी मुकदमात मुकर्रर करने के लिए हिदायत जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जजिस कमेटी के इजलास में अहम फैसला किया गया। जजिस कमेटी इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक कमेटी ने पहले पुराने मुकदमात को सुनने का फैसला किया। जजिस कमेटी ने तमाम 7 जजिस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देने का भी फैसला किया।
जस्टिस आयशा मलिक 14 और 15 नवंबर को दस्तयाब नहीं होंगी। जस्टिस आयशा मलिक की अदम दस्तयाबी पर तमाम दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल बेंच मुकदमात सुनेगा। इजलास में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद मजहर की शिरकत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की ज़ेर सदारत जजेस कमेटी का अगला इजलास आज 12:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा।